देखिए 10 साल हो गए और हमने देखा इस नाकारा निर्लज पार्टी को, जो अराजक आपराधी पार्टी है, किस तरह से लोगों ने झाड़ू उठाकर झाड़ू से भगाया है सफाई लाने के लिए। और अब लगातार झूठ बोलने में माहिर आतिशी जी फिर से ब्लेम कर रही हैं और सवाल पूछ रही हैं नई जो नवनिर्वाचित सरकार है उससे। मुझे लगता है सुर्खियों में रहने की उनको ऐसी लत है कि वो कुछ भी कहीं पे भी कहने को तैयार हैं। ऐसी उनको क्या हड़बड़ी मच रही है, उनको क्या जल्दबाजी है। अब तक 10 साल जो आपने इतने वादे किए थे उसमें तो आपने कोई जल्दबाजी दिखाई नहीं। लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए, साफ पानी देने के लिए, यमुना की सफाई के लिए आपने कुछ तो किया नहीं। अब आपको बहुत ही हबड़ दबड़ है, बहुत जल्दी है, क्यों? ना ही ये बताया जा रहा है कि सीएम कौन होगा। 9 दिन हो चुके हैं, 10 दिन भी कल पूरे हो जाएंगे। कब तक ये लोग सीएम डिसाइड करेंगे? कब तक दिल्ली भाई कुछ दिनों के लिए ही सीएम रही, सही बात है, लेकिन तब तो फिक्र की नहीं गई। अब बड़ी फिक्र हो रही है। अब जब वो काम चलाओ टेम्पररी सीएम नहीं रही, अब उनको दिल्ली वासियों की, दिल्ली की बड़ी परवाह हो गई। थोड़ा इत्मीनान की सांस लें आतिशी जी। रोजाना टीवी में आने की और कुछ भी कहने की जो अपनी आपकी आदत है उससे आप बचें और इतने ज्यादा फिक्रमंद ना हो। कितनी आपको फिक्र थी दिल्ली के लोगों की, कितनी आपको चिंता थी, सबने देख लिया है। दी है, ट्वीट कर मशीन्स भी लगी है वहां पे, क्या कहेंगे? देखिए दिल्ली के लोगों के लिए अभी से इत्मीनान की एक सांस लेने का वक्त आ गया है। और शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली को बहाल करने का, खुशहाल करने का, साफ करने का वक्त जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और अभी से मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे एलजी जो दिल्ली के वीके सक्सेना जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक 4 pronged स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसके चलते आप सफाई का काम शुरू हो गया है। काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी जरूर है, लेकिन ऑलरेडी जो है हरकत में आ गई है, हरकत में आ गया है सारा पूरा जो प्रशासन है। और आप देखेंगे कि 3 साल का ये प्लान बनाया गया है और उसके चलते जो ट्रैश स्किमर्स हैं, यानी कि कूड़ों को हटाने के लिए, वीट क्रशर्स जो उसमें उस तरह के पौधे होते हैं जो आ जाते हैं, उनको हटाने के लिए, और उसके अलावा ड्रेज यूटिलिटी, ताकि बाकायदा जो जमीन जो 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 सैंड है या रेत जो फंसी हुई है उसको हटाकर सफाई हो। ये सारे काम जो है, और कचरा जो यमुना में है उसको हटाने का काम शुरू हो गया है और वो मशीन्स भी वहां पे डिप्लॉय कर दी गई हैं। तो ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और ये सारी शुरुआत हुई एक बहुत ही भव्य आरती के साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी राहत की बात है। रिलेशनशिप को लेके क्या कहेंगे आप? एक और उनका बयान, और ऐसा बयान जिसने सनसनी फिर से खड़ी कर दी है। भाई साहब सैम पिट्रोडा जी, अंकल सैम, अब ये कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले तो बताएं उनका क्या लोकस या औचित्य है? अब हैसियत क्या होने के नाते वो ये बात कर रहे हैं? दूसरी बात, जरूरी बात, ये वही शख्स है जिसने उत्तर पूर्व के हमारे ही राज्य में रहने वाले भाई बहनों को कहा था कि वो चीनी लगते हैं, लगता है वो चीनी मूल के हैं। ये उसी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं जिसने 40,000 वर्ग किलोमीटर चीन को दे दिया था। ये उसी पार्टी के वकालत कर रहे हैं और उसी राहुल गांधी जी के ये वो सलाहकार हैं जो अब तक नहीं बता पाए हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या एमओयू साइन किया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन जो चीन उनका प्रेम बार बार जो जाग जाता है कांग्रेस का, और जो ये जुनूनी आकर्षण है दोनों के बीच में, ये जरा मुझे लगता है गहन तौर पर उनको जनता को समझाने की और देशवासियों को समझाने की जरूरत है। पूरा देश जानना चाहता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर केंद्र सरकार को क्यों जिम्मेदार ना ठहराया जाए? वीवीआईपी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। सब जानते हैं कि जो कुछ हुआ है वहां पे बहुत ही एक तो दुखद घटना है वो, और वहां पे स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मचा। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 12 जाना चाह रहे थे कुछ यात्री, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट गलत हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ऐसा हुआ है कि भगदड़ मची। अब भगदड़ क्यों मची, ऐसा क्यों हुआ, और क्यों 18 मासूमों की जान गई, ये जाहिर सी बात है बहुत ही अफसोस की है। और मुझे लगता नहीं है कि हर एक चीज पर सियासत करना जरूरी है।
और इस तरह से दोषारोपण करना जरूरी है। ये सही बात है कि विपक्ष को हमेशा सख्त सवाल उठाने चाहिए और इस बार भी उन्होंने उठाए हैं, वो अच्छी बात है, जरूरी है, ताकि सिस्टम बेहतर काम करे। और पर सिस्टम तभी बेहतर काम करेगा जब इसमें आप राजनीति और धर्म हटा देंगे, क्योंकि ये हादसा हुआ है न्यू दिल्ली में, ये प्रयागराज में नहीं हुआ है। तो बार बार ये कहकर ताकि आप उसको एक धार्मिक रंग दें और या सियासी रंग दें, ये जरूरी नहीं है। हम भी वही चाहते हैं जो तेजस्वी जी चाहते हैं। जाहिर सी बात है, ये 18 लोगों का ऐसे मर जाना बहुत ही ज्यादा ये अफसोस की बात है, और हम सब लोग उसी स्टेशन से आते जाते रहते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता था। लेकिन भगदड़ की क्या वजह है? एक बहुत ही हाई लेवल 2 मेंबर्स की टीम ऑलरेडी बन गई है और पूरा राहत कार्य फौरन शुरू हो गया है और कई सारे जो लोग घायल हुए हैं अस्पताल में, उनका इलाज भी चल रहा है। मैम एक अपडेट, आसाम चीफ मिनिस्टर ने पुलिस से कहा कि जांच हो, जो उनकी वाइफ ब्रिटिश नेशनल है, उनके संबंध पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान किस बारे में। जी, अगर आप देखेंगे उनकी पत्नी के जो भी लिंक्स हैं, तो चाहे वो यूएस एड हो या पाकिस्तान के सीनियर लीडर्स हों या कुछ ऐसे एनजीओज हों जो लगातार जिनको जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको लाभ मिल रहा है और करोड़ों रुपए के फंड्स मिल रहे हैं, उनसे उनका नाम जो है उसमें उनका नाम शामिल है। अब आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो पूरा जाल देखेंगे, पूरा फ्लो चार्ट देखेंगे कि मनी ट्रेल कहां से शुरू होता है, वो पैसा किस लिए भेजा जा रहा है। आपने भी पढ़ा होगा और जाना होगा कि डोज जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से एक ऑफिशियल बाकायदा खबर आई है एक्स पर, जो हमने पढ़ी है कि किस तरह से $21 मिलियन इंडिया में वोटर टर्नआउट के लिए दिए गए हैं। अब ये पैसे किसको मिले, क्यों मिले, किस राज्यों में मिले, क्या काम करने के लिए मिले, ये पूरा देश को तो पता होना चाहिए ना। तो गौरव गोगोई की पत्नी जिनके साथ वो काम करती हैं, जिनका एक रिश्ता है यूएस एड और संस्थानों के साथ, वो पैसा उनको क्यों भेजा गया, किस जरिए से भेजा गया, वो मनी ट्रेल कहाँ से आई, कहाँ खत्म हुई, और किन किन लोगों ने इसमें शिरकत की है इस पूरी प्रक्रिया में, और कौन इसके लाभार्थी रहे हैं, और उसका मकसद और लक्ष्य क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। जाहिर सी बात है, इस तरह के सवाल पूछे तो जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिस तरह से जो लैंग्वेजेस हैं स्टेट्स की, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस हैं, रीजनल हैं, उन सबको बाकायदा पूरी तरह से न सिर्फ समानता का दर्जा दिया गया है, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अपने राज्य की वो लैंग्वेज को सीखें और उसमें वो अपने एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इसीलिए एनईपी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी इतनी प्रशंसा हुई है और सारे स्टेट्स ने उसको माना है। और क्योंकि 3 लैंग्वेज की पॉलिसी है, तो जो भी आपकी मातृभाषा है उसको उतना ही इम्पोर्टेंस और महत्व दिया गया है जितना अंग्रेजी या किसी और भाषा को दिया गया है। और पहली बार ऐसा हो पाया है कि अलग अलग जबानों में भी, आप स्टेट के भी कमीशन के एग्जाम हो या यूपीएससी के भी हो, आप परीक्षा दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से कि लैंग्वेजेस में कोई भेदभाव ना हो और किसी को ऊंचा या